नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आए हैं जीके एंड जीएस के खोपड़ी में छेद करने वाली क्लास। तो हमारे साथ बने रहे शुरू से लेकर अंतिम तक। आपका एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आएगा। इस क्लास में बहुत मज़े आने वाली है, इसलिए वीडियो को बार बार देखिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि इस पूरी क्लास में आपको 300 क्वेश्चन और डिस्कशन भी मिलेगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि नवंबर 2013 को मंगलयान इसरो के किस ध्रुवीय उपग्रह परीक्षण यान से छोड़ा गया था। तो ये छोड़ा गया था PSLV C-25 को। 5 नवंबर 2013 को छोड़ा गया था PSLV C-25 को। चलिए नेक्स्ट, हमारे ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह निम्न में से कौन सा है। हमारे ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह निम्न में से कौन है। तो यह है चंद्रमा। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से किस रंग का अधिकतम तरंग उदय है। तो निम्न में से किस रंग का तरंग उदय है अधिकतम, सबसे ज़्यादा किस में है, लाल में। नेक्स्ट, सूर्य में नाभिकीय ईंधन है। तो सूर्य में नाभिकीय ईंधन जो है वह है हाइड्रोजन में। नेक्स्ट, रेडियो एक्टिवेटर की खोज करने वाला था। तो रेडियो एक्टिवेटर को खोज करने वाला ये बेकवेल ने किया था, बेकवेलर ने। नेक्स्ट, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। तो विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, यह किस चीज़ का बना था, यह टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट, एक सुरक्षा फ्यूज में तापक्रम जिस पर तार पिघल जाता है निर्भर नहीं करता है। तो ये निर्भर नहीं करता फ्यूज की तार की लंबाई पर, फ्यूज के तार की लंबाई पर। नेक्स्ट, विद्युत वाहक बल्ब तुल्य है। तो विद्युत वाहक बल तुल्य है, तो यह है ऊर्जा प्रति इकाई आवेश का। नेक्स्ट, जोड़ने पर दो आवेशित वस्तुओं के बीच की धारा, जोड़ने पर दो आवेशित वस्तुओं के बीच की धारा प्रवाह नहीं होता है यदि उनके बराबर हैं। तो ये होगा विभव। नेक्स्ट, मायोपिया ग्रस्त आँखों का संशोधन किया जाता है। तो मायोपिया जो ग्रस्त है वो आँखों का संशोधन किया जाता है यह अवतल लेंस का प्रयोग करके। नेक्स्ट, यदि एक निश्चित कोण में से होकर एक समतल दर्पण को घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण उस कोण को दुगुना में से होकर घुमाता है एवं प्रतिबिंब का आकार यह होगा एक ही रहता है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों का प्रभाव आया। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभाव अधीन आया। तो यह आया था 1906 के बाद। नेक्स्ट, प्रतिध्वनि के कारण सुनी जाती है। तो प्रतिध्वनि के कारण सुनी जाती है, तो यह होगा ध्वनि तरंग के परिवर्तन। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। तो ये किया गया था बम्बई में 1885 के समय होम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, त्वरित की आवाज़ सुनने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, कारण क्या है। तो त्वरित की आवाज़ सुनने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है। तो बिजली की चमक दिखाई देती है, प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक है। प्रकाश की जो चाल है ध्वनि की चाल से अधिक है, इसलिए दिखाई देता है। नेक्स्ट, बिहार से होकर जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग। तो बिहार से जाती है ये NH2। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है बौद्ध धर्म के लिए ये प्रसिद्ध था। नेक्स्ट, एक लड़का अपने दाहिने हाथ में एक बाल्टी जल और बाएं हाथ में एक मछली वाहन करता है। वह मछली को बाल्टी में डाल देता है एवं मछली बाल्टी के पानी को छलकाए बिना तैरना शुरू कर देती है,
लड़के द्वारा वाहन किया गया कुल वजन, तो यह एक ही रहेगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस माध्यम में एक खिलौना गाड़ी अधिकतम वजन दर्शाएगी? तो निम्न में से किस माध्यम में एक खिलौने गाड़ी अधिकतम वजन दर्शाएगी? तो ये दर्शाएगी निर्वात में। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो पाटलिपुत्र के किस शासक ने सर्वप्रथम राजधानी बनाई? तो ये बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो निम्न में से एक कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो जल का वाष्प में परिवर्तन। नेक्स्ट, एक यौगिक नैफ्थलीन जैसा गंध देता है, निम्न में से कौन सा प्रयोग प्रमाणित करेगा कि यौगिक नैफ्थलीन है? तो होगा यह कीटों को मार डालता है। नेक्स्ट, अमोनिया क्लोराइड एवं सोडियम क्लोराइड का एक मिश्रण को अलग किया जाता है। तो अमोनिया क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड को एक मिश्रण को अलग किया जाता है, यह है उद्भवन पात्र द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक नहीं है? तो यह हीरा जो है यौगिक नहीं है। नेक्स्ट, एक संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष और उत्पादन पक्ष में बराबर संख्या के हैं, तो यह होगा परमाणु। नेक्स्ट, मीथेन अणु का आकार है, यह होता है चतुष्फलीय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ठोस अवस्था में विद्युत का चालन कर सकता है? ठोस अवस्था में, तो ये कर सकता है ग्रेफाइट। नेक्स्ट, किसी तत्व के परमाणु संहति को अभिव्यक्त किया जाता है। तो किसी तत्व के परमाणु संहति को अभिव्यक्त किया जाता है, ये होगा AMU द्वारा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक सर्वदा पूर्ण संख्या है? निम्न में से कौन सर्वदा पूर्ण संख्या है? ये होगा परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट, तापक्रम एवं दाब के सदृश स्थिति के अंतर्गत सभी गैसों के बराबर आयतन में अणुओं की समान संख्या होती है, यह कथन किसका है? यह है आवेगाद्रो। नेक्स्ट, सभी गैस द्रवित होती है जब तापक्रम तक घटाया जाता है। तो सभी गैसें द्रवित होती हैं जब तापक्रम तक घटाया जाता है। तो ये कितना घटाया जाता है? 273 माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बम्बई में। नेक्स्ट, असंतुष्ट तेलों का हाइड्रोजनीकरण में उपयुक्त उत्प्रेरक है, तो ये होता है NI। नेक्स्ट, साम्य पर दाब और तापक्रम एवं सांद्रता के प्रभाव का निगतम द्वारा किया जाता है, तो ये होगा ला सातलिए के सिद्धांत। नेक्स्ट, एक विद्युत विश्लेषणी की संतुष्ट घोल में इसका क्या होगा? अधिक विलय को घुला नहीं सकता है। नेक्स्ट, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो ये कर्जन ने किया था, लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? तो ये चंपारण
चंपारण में भाग लिया था। नेक्स्ट, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो नील दर्पण के लेखक जो है ये दीनबंधु हैं, दीनबंधु। नेक्स्ट, सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार कहाँ से हुआ था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ से हुआ था? तो ये हुआ था पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 3 जगह से हुआ था। नेक्स्ट, उपनिषदों में मुख्यतः विवेचित है। उपनिषदों में मुख्यतः विवेचित है, यह है दर्शन शास्त्र। नेक्स्ट, बौद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ दिया था? तो बौद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ दिया था? यह दिया था सारनाथ में। नेक्स्ट, अजंता के चित्रों में किन कथाओं का चित्रण किया गया है? तो अजंता के चित्रों में किस कथाओं का चित्रण किया गया है? तो यह है जातक की किया गया है। नेक्स्ट, हर्षवर्धन के राज्य में किस शहर को महत्वपूर्ण प्राप्त हुआ था? तो हर्षवर्धन के राज्य में किस शहर को महत्व प्राप्त हुआ था? किस शहर को महत्व प्राप्त हुआ था? तो यह है कनौज को हुआ था। नेक्स्ट, विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की थी? तो विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की थी? तो ये किया था विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की थी? तो ये किया था चंद्रगुप्त ने। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी क्यों हटाई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी क्यों हटाई थी? तो ये हटाई थी देवगिरी का केंद्र में स्थित था। देवगिरी का केंद्र में स्थित होना। चलिए नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? तो विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? तो यह है हम्पी में। नेक्स्ट, पानीपत का तीसरी लड़ाई में मराठा को किसने हराया था? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को किसने हराया था? यह हराया था अफगानों ने। नेक्स्ट, अकबर का दरबारी कवि कौन था? अकबर का दरबारी कवि कौन था? तो ये रहीम खाना थे। नेक्स्ट, किस मुगल सम्राट का भारत के ज़्यादातर हिस्से पर शासन था? तो किस मुगल सम्राट का भारत के ज़्यादातर हिस्से पर शासन था? तो यह है औरंगजेब का किस मुगल सम्राट का भारत के ज़्यादातर हिस्से पर शासन था? तो यह औरंगजेब का था। नेक्स्ट, शेरशाह की महानता को जाना जाता है, कारण क्या है? तो शेरशाह का महानता का जाना जाता है उसके प्रशासनिक सुधार को लेकर। नेक्स्ट, औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद में किस स्थान पर रखा था? तो औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद में किस स्थान पर रखा था? तो ये रखा था आगरा के किला में। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सा था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सा था? तो ये थे इंडिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? तो निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जो सही है? तो कौन सी जोड़ी सही है? पूना पेशवा सही है। नेक्स्ट, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कौन सहभागी नहीं था? तो ये दिलीप सिंह नहीं थे। चलिए नेक्स्ट, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत किया था लॉर्ड मैकाले ने किया था। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय का सरोकार नहीं था। तो राजा राम मोहन राय का सरोकार नहीं था, यह संस्कृति की शिक्षा में
नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। 1885 में की गई थी। बम्बई में हुआ था। ए.ओ. हुम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, सूर्य से कौन सा ग्रह सबसे नज़दीक है? यह नज़दीक है बुध। नेक्स्ट, भारतीय प्रामाणिक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितना आगे होता है? तो यह होता है 5 घंटा 30 मिनट। 5 घंटा 30 मिनट। नेक्स्ट, रिक्टर स्केल पर क्या मापा जाता है? तो रिक्टर स्केल पर क्या मापा जाता है? भूकंप। भूकंप को नापा जाता है। नेक्स्ट, मैकमोहन रेखा कौन से देशों के अलग करती है? तो ये करती है भारत और चीन को। भारत और चीन को मैकमोहन रेखा अलग करती है। नेक्स्ट, कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? यह है उत्तराखंड में। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो इंदिरा गांधी बांध जो है निर्माण किस नदी पर किया गया? यह सतलज नदी पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी का मिलान सही हुआ है? तो किसका मिलान सही हुआ है? ये झारिया में कोयला है। झारिया में कोयला है, यही सही है। नेक्स्ट, बॉक्साइट का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में होता है? तो बॉक्साइट जो है ये उड़ीसा करता है। बॉक्साइट जो है उड़ीसा करता है। नेक्स्ट, किस देश में प्रायः सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं? किस देश में प्रायः सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं? तो सबसे ज़्यादा किस देश में आते हैं? जापान में। चलिए नेक्स्ट, इम्फाल किस राज्य की राजधानी है? तो इम्फाल किस राज्य की राजधानी है? तो यह है मणिपुर की इम्फाल। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट, झारखंड में धनबाद किस लिए प्रसिद्ध है? तो झारखंड में जो धनबाद है वो कोयले खदान के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, बादल क्या होते हैं? तो बादल जो है वो तुषार होते हैं। नेक्स्ट, यूरेनियम का उत्पादन भारत में केवल एक ही कारखाने में सीमित है, वह कहाँ है? तो यूरेनियम का उत्पादन भारत में केवल एक कारखाने में ही सीमित है, वह कहाँ है? तो वह जादूगोड़ा झारखंड। जादूगोड़ा झारखंड में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे बद्रीनाथ स्थित है? तो बद्रीनाथ जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह है गंगा नदी। गंगा नदी के किनारे बद्रीनाथ स्थित है। नेक्स्ट, डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो यह है हिंद महासागर में। नेक्स्ट, फरक्का बांध स्थित है। फरक्का बांध स्थित है, यह पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट, किसको भारत का जुड़वा शहर कहा जाता है? किसको भारत का जुड़वा शहर कहा जाता है? तो यह है हैदराबाद और सिकंदराबाद को। नेक्स्ट, बरौनी किस लिए प्रसिद्ध है? तो बरौनी जो है तेल कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जोड़ी का मिलान सही है? तो निम्नलिखित में से किस जोड़ी का मिलान सही है? ये कलकत्ता जो है वो दमदम जोड़ी सही है। नेक्स्ट, ज्यामिति के जनक किसे कहा जाता है? तो ज्यामिति के जनक किसे कहा जाता है? यह यूक्लिड को ज्यामिति का जनक कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का घटक नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का घटक नहीं है? यह होता है सभ्यता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यह है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड चेन्नई।
ये सही नहीं है। नेक्स्ट, फ्रांस की राज्य क्रांति का कौन सा एक नारा नहीं था? तो फ्रांस की राज्य क्रांति का कौन सा एक नारा नहीं था? तो यह है न्याय। नेक्स्ट, कल्याणकारी राज्यों को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? तो कल्याणकारी राज्य को किस दूसरे नाम से जाना जाता है? तो यह है उदारवादी राज्य। नेक्स्ट, रूस की राज्य क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो रूस की राज्य क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया था लेनिन ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह था राष्ट्र एवं राज्य एक जैसी हो। कौन सी कथन सही है? तो राष्ट्र और राज्य एक जैसी ही हो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक राज्य में विधि का एकमात्र उद्गम स्रोत है? तो वह विधानमंडल। नेक्स्ट, विधि का शासन केवल संभव है? तो विधि का शासन केवल संभव है, तो ये लोकतंत्र में संभव है। नेक्स्ट, सामाजिक समानता का अर्थ क्या है? तो सामाजिक समानता का अर्थ क्या है? यह है भेदभाव का अभाव। सामाजिक समानता का अर्थ है भेदभाव अभाव। नेक्स्ट, बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत है? तो बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है? तो यह है 1.3%। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह है अधिकार जन्म के साथ ही प्राप्त होते हैं। ये सही नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है? तो निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है? यह अनुच्छेद 51 में। नेक्स्ट, किताब द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर के लेखक कौन है? तो यह है शशि थरूर। नेक्स्ट, 73वां संविधान संशोधन संबंध था? तो 73वां संविधान संशोधन जो पंचायती राज से संबंध है। नेक्स्ट, कार्ल मार्क्स ने राज्य के भविष्य के विषय में क्या कहा था? तो कार्ल मार्क्स ने राज्य के भविष्य के विषय में क्या कहा था? तो ये कहा था राज्य का विनाश होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रजातंत्र में एक बहुदलीय पद्धति का गुण है? तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रजातंत्र में एक बहुदलीय पद्धति का गुण है? तो यह सभी समूहों का प्रतिनिधित्व होता है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य कार्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य कार्यालय निम्न में से किस शहर में है? तो यह न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्नलिखित में से कौन से दिन मानव अधिकार का घोषणा पत्र स्वीकृत किया था? तो मानव अधिकारों का घोषणा पत्र स्वीकृति किया था। तो यह है 10 दिसंबर 1948 को। 10 दिसंबर 1948 को किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी का मिलान सही है? तो निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी का मिलान सही है? तो ये कौटिल्य जो है अर्थशास्त्र के लेखक थे। नेक्स्ट, भारत की खोज के लेखक कौन थे? भारत की खोज के लेखक कौन थे? तो यह है पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, टॉल सटाई की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है जिसमें महात्मा गांधी के विचारों का प्रभाव किया गया था?
तो महात्मा गांधी का विचारों का प्रभाव किया गया था। यह है वार एंड पीस। नेक्स्ट, 1913 में रविंद्रनाथ ठाकुर को कौन सी पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 1913 में रविंद्रनाथ ठाकुर के कौन सी पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो कौन सी पुस्तक के लिए किया गया था? गीतांजलि के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है? तो सौर ऊर्जा जो है ये सूर्य से ही प्राप्त होगी। नेक्स्ट, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो ये उद्वहन पातन कहते हैं। नेक्स्ट, पौधे या पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है? तो ये फोटोसिंथेसिस कहलाती है। डी। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तो निम्नलिखित में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है जार्नियम का। नेक्स्ट, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ? तो यह है एंजाइम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? तो मधुमेह होता है इंसुलिन की कमी के कारण। नेक्स्ट, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म का स्वस्थ रखने में जरूरी होता है? तो विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में ज़रूरी होता है, तो यह है विटामिन सी। अब विटामिन सी जो है और बी ये पानी में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट, मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहलाते हैं? तो मनुष्य में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, तो इसे कहते हैं डायलिसिस। नेक्स्ट, टरबाइन और डायनेमो में से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो यह है मैकेनिकल ऊर्जा। नेक्स्ट, पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? तो पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? तो यह है अवतल और उत्तल दोनों से। नेक्स्ट, निम्न धातुओं में से कौन सा सामान्य ताप द्रव है? ताप पर द्रव है? ये पारा। नेक्स्ट, निम्न में से सबसे सख्त कौन सा है? निम्न में से सबसे सख्त कौन सा है? यह है हीरा। सबसे कठोर है हीरा। नेक्स्ट, निम्न में से किसे सूक्ष्म बर्फ कहते हैं? तो सूक्ष्म बर्फ कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? तो साबुन बनाने में प्रयोग होता है वनस्पति तेल। नेक्स्ट, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है? तो ये होता है खाने बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः होते हैं, तो यह है मीथेन। नेक्स्ट, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है? तो वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है, तो यह कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट, डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस? तो एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस जो है नाइट्रिक ऑक्साइड है। नेक्स्ट, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं का परीक्षण में प्रयोग होता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं का परीक्षण में प्रयोग होता है? तो यह है सोडियम बोजोएट। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होता है? तो यह है टंगस्टन। नेक्स्ट, रेगुल मिट्टी को सबसे ज़्यादा है? तो रेगुल मिट्टी जो काली मिट्टी कहते हैं ये सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है।
नेक्स्ट, कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है। कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है, यह छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट, गद्दी जो है लोक निवासी है। गद्दी लोक निवासी है हिमाचल प्रदेश की। नेक्स्ट, भारत में सबसे पहला रेल मार्ग तैयार हुआ। तो भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में। नेक्स्ट, मानस नदी किस नदी का उपनदी है। तो मानस नदी जो है किस नदी की उपनदी है। मानस जो नदी है वह ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। नेक्स्ट, किस राज्य में अधिकतम जनसंख्या घनत्व है। किस राज्य में अधिकतम जनसंख्या का घनत्व है। तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वह बिहार में। नेक्स्ट, किस नदी पर शिव समुद्र जलप्रपात अवस्थित है। तो शिव समुद्र जलप्रपात अवस्थित है कावेरी नदी पे। कावेरी नदी पे। नेक्स्ट, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है। तो गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है, यह है कानपुर। नेक्स्ट, भारत में शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या के प्रतिशत के बराबर है। तो भारत में शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो यह 31.2%। नेक्स्ट, सारण सिंचाई नहर निकलती है। तो सारण सिंचाई नहर निकलती है, तो कहाँ से निकलती है। गंडक से। नेक्स्ट, मलाका जल संयोजक में आने जाने वाली सुविधाएं हैं। तो मलाका जल संयोजी में आने जाने वाली सुविधाएं हैं, यह होता है हिंद महासागर से चीन महासागर तक। हिंद महासागर से चीन महासागर तक आने जाने वाली सुविधाएं हैं। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है, यह है प्रशांत महासागर से होकर। नेक्स्ट, किलिमंजारो एक है। तो किलिमंजारो एक क्या है, पीक है। नेक्स्ट, निम्न नदियों में से सबसे अधिकतम नदी पथ परिवर्तन किया है। तो सबसे ज़्यादा नदी पथ जो है कोसी नदी ने किया है। नेक्स्ट, पट अंचल अवस्थित है, ये झारखंड में है। नेक्स्ट, क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है। तो कपास उत्पादक सबसे बड़ा है वह है गुजरात। नेक्स्ट, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना। तो ये 45.85% लेकर झारखंड राज्य बना। नेक्स्ट, कौन सी नदी भ्रंश ढोरी से होकर बहती है। तो भ्रंश ढोरी से होकर बहती है, तो यह है नर्मदा नदी। नेक्स्ट, सोन नर्मदा और महानदी निकलती है। तो सोन नर्मदा और महानदी निकलती है, तो यह है अमरकंटक से निकलती है। नेक्स्ट, पारादीप अवस्थित है उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट, बिहार के निम्न जिलों में से सबसे बड़ा जिला है गया। नेक्स्ट, हीराकुंड बांध तैयार किया गया है, ये महानदी पे। नेक्स्ट, झारखंड राज्य स्थापित हुआ। तो झारखंड राज्य स्थापित हुआ 15 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट, भारत में कुल वनाच्छादित क्षेत्र हैं। तो भारत में वनाच्छादित क्षेत्र है 21.54, जो होना चाहिए 33% कुल भूमि का। नेक्स्ट, गन्ने के अग्रणी उत्पादक राज्य। तो गन्ने में अग्रणी उत्पादक जो राज्य है वह कौन सा है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। नेक्स्ट, फिजी द्वीप अवस्थित है, यह प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ। तो ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ। तो ये प्राप्त हुआ था 1912 में। जब ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा दिया गया था 1912 में। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से किसको कैथोलिक युग भी कहा जाता है? कैथोलिक युग भी कहा जाता है, ताम्र पाषाण युग को कहते हैं। नेक्स्ट, डोकाथलॉन क्या है? तो यह है 10 खेलों की प्रतियोगिता। नेक्स्ट, तेल एवं प्राकृतिक गैस का आयोग कब स्थापित हुआ? तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग कब स्थापित हुआ? तो यह हुआ था 1956 ईस्वी में। नेक्स्ट, हमारी अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? हमारी अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? ये 89 है। नेक्स्ट, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लेता है। तो शनि जो है सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लेता है। तो यह है 29.5 वर्ष। नेक्स्ट, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिम घाट कहलाते हैं। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं। तो यह सह्याद्री कहलाते हैं, सह्याद्री कहलाती है। नेक्स्ट, दामोदर घाटी निगम कब स्थापित हुआ? दामोदर घाटी निगम कब स्थापित हुआ? तो ये था 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? तो इवनिंग स्टार जो है ये बृहस्पति को कहते हैं, बृहस्पति को इवनिंग स्टार भी कहते हैं। नेक्स्ट, किस वैज्ञानिक ने अपवर्तन चक्र अस्वीकृत कर दिया? तो किस वैज्ञानिक ने अपवर्तन चक्र अस्वीकृत कर दिया? यह है पैक। नेक्स्ट, बिहार में तेल शोधन कारखाना है। तो बिहार में तेल शोधन कारखाना है, तो यह है बैरौनी में, बैरौनी। नेक्स्ट, एस्किमो निवासी है, एस्किमो निवासी है कनाडा के, एस्किमो निवासी है कनाडा के। नेक्स्ट, संसार की छत किसे कहते हैं? संसार की छत किसे कहते हैं? तो पामीर की पठार को। नेक्स्ट, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस जो है 4 दिसंबर को मनाया जाता है, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, पिग्मी कहाँ के निवासी है? पिग्मी कहाँ के निवासी है? यह है अफ्रीका की। नेक्स्ट, भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो भारत में सर्वोच्च शिखर है वह है गाडविन आस्टिंग, गाडविन आस्टिंग भारत में है। अब भारत की है कंचनजंगा। चलिए नेक्स्ट, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? तो प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? ये 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था, 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। नेक्स्ट, भारत और चीन के अतिरिक्त देशों के निम्न समूह में से किसमें म्यांमार की सीमा लगती है? तो भारत और चीन के अतिरिक्त किस देश के निम्न समूहों के भारत और चीन के अतिरिक्त देशों के निम्न समूहों से किससे म्यांमार की सीमा लगती है? किससे म्यांमार की सीमा लगती है? म्यांमार की सीमा लगती है। तो ये कंबोडिया, लाओस किससे लगती है? बांग्लादेश, म्यांमार और लाओस, इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट, पृथ्वी के चारों ओर गैस के समूह को क्या कहते हैं? तो गैस के समूह को कहते हैं वायुमंडल, वायुमंडल। नेक्स्ट, यूरेनस ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लेता है। तो यूरेनस जो ग्रह है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में लेता है। कितना समय लेता है? 84 वर्ष। 84 वर्ष में एक चक्कर लगाता है यूरेनस। नेक्स्ट, लाल बाल पाल त्रिगुड़ का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ है? तो कौन सा व्यक्ति जो है लाला लाजपत राय थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुए हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको भारत रत्न पुरस्कार नहीं मिला है? तो निम्नलिखित में से किसको भारत रत्न पुरस्कार नहीं मिला है? तो ये पंडित जसराज को नहीं मिला है। नेक्स्ट, भारत में नाटो निर्गमन प्रणाली आधारित है, निर्गमन प्रणाली आधारित है न्यूनतम कोष प्रणाली पर। नेक्स्ट,
बिहार राज्य का मुख्य नगद फसल कौन सी है? तो बिहार राज्य की नगद जो फसल है यह है गन्ना। गन्ना है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो भारत के मौलिक अधिकार प्राप्त किया गया है 12 से 35 तक। 12 से 35 तक। नेक्स्ट, 42वें संविधान संशोधन 1976 में से हुआ और भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया है। तो उसमें नया जोड़ा गया है तो वह है मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट, भारत सरकार को कानून विषय पर कौन परामर्श देता है? तो भारत सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श देता है तो वह अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट, संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो संघीय लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? ये करते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो ये 10 वर्ष के लिए। नेक्स्ट, भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्था की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो भारत में इनमें से कौन सा विषय जो है पंचायती राज संस्था की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो यह न्यायिक पुनरीक्षण नहीं आता है। नेक्स्ट, भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है। ये करता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी या सामूहिक विकास, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? तो जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान किसका होता है? तृतीय क्षेत्र का। नेक्स्ट, भारत के बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है? तो भारत के बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है? यह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। नेक्स्ट, खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? तो खाद्य फसल जो है चावल है। वह है चावल। नेक्स्ट, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? यह है पुणे में है। नेक्स्ट, बिहार में कृषि के योग्य भूमि है। तो बिहार में कृषि के योग्य भूमि है। तो यह है 72.95 लाख हेक्टेयर में। 72.95 लाख हेक्टेयर में कृषि योग्य भूमि है। नेक्स्ट, व्यक्तित्व सत्याग्रह किसने आरंभ किया? तो व्यक्तित्व का सत्याग्रह किसने आरंभ किया? यह है विनोबा भावे ने। नेक्स्ट, किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक का नाम एक उत्तर दिनांकी चेक था? तो किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकी चेक था? तो यह है महात्मा गांधी। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था 1942 में। नेक्स्ट, भारत ब्लॉक की संस्थापना किसने की? तो ये किए थे सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट, दांडी यात्रा की गई। तो दांडी यात्रा की गई यह 1930 में। गांधी इरविन समझौता हुआ 1931 में। चलिए नेक्स्ट, सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? तो इनमें से किसी के साथ नहीं जुड़े थे। सच्चिदानंद सिन्हा कृषि के संबंध में थे। चलिए नेक्स्ट, इनमें से कौन बिहार में किसका आंदोलन के साथ जुड़े हैं? इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हैं? तो किसान आंदोलन के साथ जुड़े हैं वह है राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई तो यह है पटना में हुई थी सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक। नेक्स्ट, वंदे मातरम गीत लिखा था। तो वंदे मातरम गीत जो है वो लिखा था, इनमें से कोई नहीं है ऑप्शन में।
ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे थे। नेक्स्ट, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे लेकर रहूँगा, यह वक्तव्य किसने संबंधित है, किससे संबंधित है? तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, मंडारिया और तेजारिया शब्दावली किससे संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये मंद और तेजी ये शेयर बाजार से संबंधित है। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन हुआ। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिनिवेशन कहाँ हुआ था? ये बम्बई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिनिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो ये मुंबई और बम्बई एक ही है, मुंबई में हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं था? तो निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं था? उग्रपंथी नहीं था, तो यह गोपाल कृष्ण गोखले जो थे उग्रपंथी नहीं थे। नेक्स्ट, महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे? तो महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे? तो यह है लंदन से। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर हुआ, तो यह हुआ था 1931 में। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन का आरंभ किया गया, तो असहयोग आंदोलन का संबंध है 1920 में, 20 ईस्वी में असहयोग आंदोलन का आरंभ किया गया, तो 1920 में। नेक्स्ट, राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो राजेंद्र प्रसाद बिहार के रहने वाले थे, जवाहरलाल नेहरू उत्तर प्रदेश के। चलिए नेक्स्ट, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? तो जयप्रकाश नारायण जो हैं किस आंदोलन से संबंधित है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रथौर वन प्रणाली अभयारण्य भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान जो है बाघ के लिए प्रसिद्ध है, राजस्थान बाघ के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर 1948 से मनाया जा रहा है। यूएनओ के द्वारा 10 दिसंबर 1948 से मनाया जाता है मानव अधिकार दिवस। तो मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को, 10 अक्टूबर को मानव मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और 14 नवंबर को मधुमेह दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट, दूरदर्शन यानी टीवी के ध्वनि संकेत होते हैं, तो दूरदर्शन यानी टीवी के ध्वनि संकेत होते हैं, तो यह आयाम मेडुलिथ में। नेक्स्ट, सिग्नल के लिए लाल बत्ती का प्रयोग किस लिए किया जाता है? क्योंकि उसका उच्च तरंग उदय होता है, उसका माध्यम में निम्न प्रकीर्णन होता है, उसका माध्यम में निम्न प्रकीर्णन होता है। नेक्स्ट, और उसका तरंग उदय सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है और माध्यम में निम्न प्रकीर्णन होते हैं। नेक्स्ट, मानसून का कारण है, तो मानसून का कारण है हवाओं का मौसमी उत्क्रमण। नेक्स्ट, फौजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहता था? तो फौजी जो है अकबर के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट, उल्लू घोर अंधकार में भी देख सकता है, क्योंकि तो उल्लू जो है घोर अंधकार में भी देख सकता है, उसका कारण है वह पराशर ध्वनि को पैदा करता है, पराशर ध्वनि को पैदा करता है। सिखवाद का प्रवर्तक कब हुआ? तो सिखवाद का प्रवर्तक 1500 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, स्पिन ड्राइव्स में गीले कपड़े निम्नलिखित में से किस क्रिया द्वारा सुखाया जाता है? तो किस क्रिया द्वारा सुखाया जाता है? यह होता है अपकेंद्री बल। नेक्स्ट, भारतीय तथा रूसी वैज्ञानिकों ने एक पराध्वनिक क्रूज मिसाइल को सफलपूर्वक छोड़ा था, उसका नाम निम्नलिखित में से क्या था? ब्रह्मोस था। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध अजंता गुफा उत्कीर्ष का काम सबसे पहले शुरू किया गया था? तो ये किया गया था किसके द्वारा? सातवाहनों के द्वारा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति का रिक्त पद कितने समय में भरा जाना चाहिए? तो राष्ट्रपति में कम से कम 6 महीने के अंदर में भरा जाना चाहिए और उपराष्ट्रपति का कोई सीमा नहीं है। नेक्स्ट, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी? तो गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी यह है संस्कृति। नेक्स्ट, द लैंड ऑफ गोल्ड के नाम से प्रसिद्ध अफ्रीकी राज्य था? द लैंड ऑफ गोल्ड यानी स्वर्ण प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध अफ्रीकी राज्य है तो वह है घाना। नेक्स्ट, कौन सी विचारधारा राज्य की प्रबल विरोधी है? कौन सी विचारधारा राज्य की प्रबल विरोधी है? तो यह अराजकतावाद। चलिए नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह है IBRDO से। नेक्स्ट, अहिंसा का चरम स्वरूप सर्वाधिक पालन किया जाता है? अहिंसा का चरम स्वरूप जो है सर्वाधिक पालन किया जाता है जैन धर्म में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृति महान विद्वान और लेखक था? तो निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान और विद्वान लेखक था? यह है हर्षवर्धन। नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। तो किसके द्वारा है? अगस्त 1917 के घोषणा के द्वारा, 1917 ईस्वी के घोषणा के द्वारा। नेक्स्ट, विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो विजयनगर जो है ये तुंगभद्रा नदी के किनारे तट पर स्थित है। नेक्स्ट, प्रथम विद्युत रेल डेक्कन क्वीन की शुरुआत कब हुई? तो प्रथम विद्युत रेल डेक्कन क्वीन की शुरुआत कब हुई? 1929 में। नेक्स्ट, विश्व में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन देश कौन है? तो कॉफ़ी उत्पादन यह ब्राज़ील है। दूध उत्पादन में भारत, अंडा उत्पादन में चीन। चलिए नेक्स्ट, यदि ग्रीनविच पर समय माध्यम 12 बजे है तो 50 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित एक जगह पर समय क्या होगा? ये होगा 3:15। नेक्स्ट, आर्य समाज के संस्थापक के रूप में परिचित व्यक्ति? तो आर्य समाज के संस्थापक के रूप में परिचित व्यक्ति तो यह है दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट, शरीर का सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है? शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है तो ये जबड़े में होती है। कहाँ पे होती है? जबड़े में। नेक्स्ट, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है तो वह कोई भी कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री पर हाइड्रोजन से करने पर बनती है तो ये बनती है मीथेन। नेक्स्ट, निम्नलिखित युगों में से किस भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो निम्नलिखित युगों में से किस भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो यह बल और दाब। नेक्स्ट, 301 तरंगोदय की प्रकाश तरंग की आवृत्ति होगी तो ये होगी 1 × 10⁻15 हर्ट्ज। नेक्स्ट, एल्युमिनियम धातु का अयस्क है तो यह है बॉक्साइड। नेक्स्ट, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति का समानता रखता है तो ये रखता है हेलोजनों से। नेक्स्ट, राइडर कप का संबंध किस खेल से है? तो राइडर कप का ये होता है गोल्फ से। नेक्स्ट, भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन हुआ
तो ये हुआ था 28 जनवरी 1950 को। 28 जनवरी 1950 को हुआ था। 28 जनवरी 1950 को हुआ था। नेक्स्ट, शीतलन विधि जो स्कूटर में प्रयोग की जाती है, तो शीतलन विधि जो स्कूटर में प्रयोग की जाती है आयु शीतलन होती है। आयु शीतलन। नेक्स्ट, टर्च बल्ब विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित है? टर्च जो है बल्ब विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित है? तो यह ऊष्मीय प्रभाव पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक है? तो निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक है? तो यह होता है हीरा का। हीरा सबसे ज़्यादा कठोर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो सबसे पहले दौरा किसने किया था? तो यह है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने किया था। नेक्स्ट, पृथ्वी की तल पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? तो पृथ्वी की तल पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? तो 9.8 न्यूटन प्रति किलो। नेक्स्ट, TNT महत्वपूर्ण है। TNT महत्वपूर्ण है विस्फोटक पदार्थ के लिए। नेक्स्ट, यौगिक जो जल में सबसे कम विलय होता है। यौगिक जो जल में सबसे कम विलय है, ये होता है बेंजीन। नेक्स्ट, जल में घुलनशील विटामिन होता है। तो जल में घुलनशील विटामिन होता है विटामिन बी और सी। नेक्स्ट, गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? तो गोमतेश्वर की मूर्ति जो है कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट, बहमानी राजाओं की राजधानी थी। तो बहमानी राजाओं की राजधानी थी रायचूर थी। सॉरी, ये गुलमर्ग था। गुलमर्ग था बहमानी राजाओं की राजधानी, ये नहीं है। नेक्स्ट, AB रुधिर वाले किसी व्यक्ति का 5 निम्नलिखित में से किस वर्ग के व्यक्तियों को रक्त दिया जाता है? तो रक्त दिया जाता है AB रुधिर वाले किसी व्यक्ति का निम्नलिखित में से किस वर्ग के व्यक्तियों को रक्त दिया जाता है? दिया जाता है केवल AB। नेक्स्ट, गायकवाड़ कहाँ का शासक है? तो गायकवाड़ कहाँ का शासक था? यह बड़ौदा का था। नेक्स्ट, देश का पहला खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? तो देश का खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? तो यह नई दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट, न्यू मोरे द्वीप कहाँ स्थित है? न्यू मोरे द्वीप जो है कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय समझदारी के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो सबसे कम वर्षा होती है लेह में, और सबसे ज़्यादा होता है मेघालय में। लेह लद्दाख में सबसे कम होता है, मेघालय में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, मोहम्मद साहब के जन्म पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो मोहम्मद साहब के जन्म पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो ईद ए मिलाद नबी मनाया जाता है। नेक्स्ट, गीतांजलि पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो ये किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था यही पुस्तक लिखने के कारण। नेक्स्ट, राज्य के प्रमुख आवश्यक तत्व कितने हैं? तो राज्य के प्रमुख आवश्यक तत्व कितने हैं? तो ये होते हैं कितने? 4। नेक्स्ट, पीतल और कांसा और जर्मन सिल्वर में कौन सा समान मात्रा में पाया जाता है? तो पीतल और कांसा और जर्मन सिल्वर में कौन सा समान मात्रा में पाया जाता है? यह है तांबा। नेक्स्ट, अमेरिका द्वारा 2 बार उपयोग किया जाने वाला उपग्रह कौन सा है? तो 2 बार उपयोग किया था वह है कोलंबिया। नेक्स्ट, बृहस्पति ग्रह का अध्ययन करने वाला उपग्रह है। तो बृहस्पति ग्रह का अध्ययन करने वाला उपग्रह है यह है वोयेजर 1। नेक्स्ट, कोको का कौन सा भाग चॉकलेट में गंध के लिए इस्तेमाल किया गया है? कोको का कौन सा भाग चॉकलेट में गंध के लिए इस्तेमाल किया गया है? यह है फूल। नेक्स्ट, सौरमंडल की खोज किसने की थी? सौरमंडल की खोज किसने किया था? कोपरनिकस ने किया था। सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने किया था। आर्यभट्ट 0 की खोज किए थे। नेक्स्ट,
अपने ही राज्य को जोड़ने वाला एयरलाइंस है, तो अपने ही राज्य को जोड़ने वाला एयरलाइंस है इंडियन एयरलाइंस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है? तो ये बीमारी जो है विषाणु के द्वारा होने वाली है पोलियो। नेक्स्ट, कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो अस्थि मज्जा को कौन से भाग को प्रभावित करता है कैंसर? यह है ल्यूकोमिया को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित है? ये सुमिलित है भाखड़ा नंगल सतलज, ये सुमिलित है भाखड़ा नंगल जो है सतलज नदी पे है। नेक्स्ट, मंदारिन का अर्थ क्या नहीं होता है? मंदारी का अर्थ क्या नहीं होता है? यह चीन के एक शहर का नाम है। मंदारी का अर्थ क्या नहीं होता है? यह चीन के एक शहर का नाम है, ये नहीं होता है। मंदारी क्या है? एक राजभाषा है, एक जनजाति है और बोली जाने वाली सबसे ज़्यादा भाषा है। नेक्स्ट, लोटस का नाम है, लोटस नाम है, यह क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का है। नेक्स्ट, कौन सा जीव मिट्टी का उर्वरता को बनाए रखता है? ये बनाए रखता है केचुआ। नेक्स्ट, नाभिकीय विखंडन में ट्रेगर क्या है? तो नाभिकीय विखंडन में ट्रेगर क्या है? यह है न्यूट्रॉन। नेक्स्ट, चींटी के कितने पैर होते हैं? तो ये होते हैं 8। नेक्स्ट, खंभात की खाड़ी किसके बीच स्थित है? तो खंभात की खाड़ी जो है भावनगर सूरत में है, भावनगर सूरत में। नेक्स्ट, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पंजाबी एवं उर्दू दूसरे राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है? तो दूसरे राज्य का भाषा दिया गया है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पंजाबी को और उर्दू को दूसरे राजभाषा का दर्जा दिया गया है? यह है दिल्ली में। नेक्स्ट, सतह से सतह पर मार करने वाली प्रक्षेपात है, तो सतह से सतह पर मार करने वाली प्रक्षेपात है, यह है पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा कंपनी अधिनियम समाप्त किया गया? तो ये किस अधिनियम द्वारा कंपनी अधिनियम समाप्त किया गया? 1858 के अधिनियम द्वारा कंपनी अधिनियम समाप्त किया गया। नेक्स्ट, रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष किसने सचिव के रूप में कार्य करता है? तो रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष किसके सचिव के रूप में कार्य करता है? तो यह त्रिपुरा। नेक्स्ट, बांग्लादेश से भारत का कौन सा राज्य सटा नहीं है? तो बांग्लादेश से कौन सा जो राज्य है वो सटा नहीं है, तो वह है मणिपुर सटा नहीं है। नेक्स्ट, लगभग इसमें से लगभग 100 गुफाएं हैं, तो 100 गुफाएं किसमें हैं? कन्हेरी में, कन्हेरी की गुफाएं में 100 गुफाएं हैं। नेक्स्ट, लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? तो लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट ये देती है संसद को। नेक्स्ट, पंचायती राज का सबसे छोटा अंग होता है, तो पंचायत राज का सबसे छोटा अंग होता है वह ग्राम पंचायत। नेक्स्ट, महाभारत में कौन से कवच कुंडल किसने मांगा था? तो किसने मांगा था? यह है इंद्र ने। नेक्स्ट, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है, तो पानी के अंदर जो है ध्वनि सुनने वाला यंत्र को हाइड्रोफोन कहते हैं। नेक्स्ट, सुपरसोनिक विमान निम्नलिखित में से किसको हानि पहुंचाता है? तो सुपरसोनिक जो विमान है वो आयन मंडल को हानि पहुंचाता है। नेक्स्ट, बम्बई का प्रथम शेरिफ जो फिल्म अभिनेता भी था कौन था? तो वह है दिलीप कुमार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से संसद का अंग नहीं है, तो संसद का अंग है कौन सा? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों संसद का अंग होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मेमोरी में सूचना तुरंत उपलब्ध होती है? तो ये होता है रैम में होता है। किस में? रैम। नेक्स्ट, रिलेशनल डाटाबेस डिजाइनिंग की विशेषताएं हैं, रिलेशनल डाटाबेस डिजाइनिंग के विशेषताएं है, ये होता है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, CFL का पूर्ण रूप क्या है? तो CFL का पूर्ण रूप है
कॉम्पैक्ट फ्लोरल लैंप। नेक्स्ट 1024 के बराबर होता है, तो ये होता है 1 मेगाबाइट, 1 MB। नेक्स्ट राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो राज्यसभा के लिए कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए और लोकसभा के लिए 25 वर्ष और 35 वर्ष होना चाहिए राष्ट्रपति के लिए। नेक्स्ट चेचक का टीका की खोज किसने किया था? तो चेचक का टीका की खोज किया था एडवर्ड जनरल ने किया था। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है? तो गर्म होने पर नष्ट हो जाता है विटामिन सी। नेक्स्ट महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गॉडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन किया था? तो वो 30 जनवरी 1948 को किया था। नेक्स्ट वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी? तो वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी? तो किस दिन भड़की थी? वह है 10 मई को। नेक्स्ट पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वादन से रहा है? तो वह सितार। नेक्स्ट भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो पहली फैक्ट्री स्थापित किया था सूरत में। नेक्स्ट चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष था? तो चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष था, तो यह है 320 ईस्वी में। नेक्स्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था, तो ये भेजा गया था बांकीपुर जेल में। ये बिहार के रहने वाले थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में मानव अधिवक्ता के पद से त्याग दिया था? तो यह है बलदेव सहाय। नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये 5 वर्ष का होता है महासचिव का कार्यकाल। नेक्स्ट सोन नहर की पूर्वी करनाल नहर जो पटना के निकट गंगा में मिल जाती है, उसका उद्गम स्थल है, तो उसका उद्गम स्थल है यह है वरुणा में। नेक्स्ट बिहार में स्थित पश्चिम सोन करनाल नहर उद्गम स्थल है, तो उद्गम स्थल कहाँ पे है? डेहरी में। नेक्स्ट बिहार में सबसे कम अवधि के लिए कब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? तो बिहार में सबसे कम अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, तो ये लगा था 7 दिनों के लिए 1995 में। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है, यह है रोहतास। नेक्स्ट बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? तो ये मधुबनी। नेक्स्ट